ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी निर्मल भारत अभियान का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और घरों में शौचालय के निर्माण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा इसका मकसद साफ सफाई के जरिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। इस महत्वपूर्ण अभियान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में संयुक्त सचिव सरस्वती प्रसाद जी। प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तमाम देखें, एक बड़ी महत्वपूर्ण ये योजना है और जिस तरह से लक्ष्य बनाया गया है, खासकर 12वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात कर ले तो आंकड़े ये कहते हैं कि 2017 तक देश की 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम यानी पेयजल की उपलब्धता और तमाम जो सुविधाएं हैं उससे जोड़ दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि पंचवर्षीय योजना का लगभग एक साल पूरा ही हो गया, किस तरफ बढ़ रहे हैं हम? मैं आपको थोड़ा इसके विषय में बैकग्राउंड देना चाहूँ कि हमारे देश में खुले में शौच करना एक साधारण आदत के हिसाब से माना जाता रहा है। जो समस्याएं खुले में शौच के साथ एसोसिएटेड हैं, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हमारे देश में 10 में से 1 डेथ आसानी से सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड मानी जा सकती है। तो इस विषय में जागरूकता की कमी के कारण हमारे देश में ज़्यादातर लोग बहुत दिनों से, चूंकि ये प्रथा चली आ रही है खुले में शौच की, ये हमारे सन 90 तक भी जो सेंसस के आंकड़े थे, मुश्किल से 10% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास से टॉयलेट्स का एक्सेस था। तो भारत सरकार इस विषय में जागरूक है, बहुत दिनों से इस विषय पे कोशिशें चल रही हैं और हमारा एक टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999, उससे पहले एक सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 से चलाया जा रहा था। तो उसके तहत कोशिशें जारी हैं। अभी जो पिछला सेंसस के आंकड़े आए हैं उसमें भी खाली लगभग 33% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास एक्सेस है। बट हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक पूरा देश निर्मल हो, जिसका मतलब है कि सभी को शौचालयों की सुविधा उपलब्ध हो। उसके अलावा ग्रामों में जो साफ सफाई के नाली और सड़कों के किनारे नालियां हैं और जनरल सफाई, इस विषय में भी हमारा अभियान कोशिश कर। लेकिन इसमें जो आप बता रहे हैं कि एक कुप्रथा जिसे हम कहें वो चली आ रही है, आपको क्या लगता है इसके लिए क्या बड़ी समस्या जिम्मेदार है? जागरूकता इस समस्या को लेकर, या कोई एक परिवार है वो इतनी आर्थिक क्षमता उसके पास नहीं है, या योजना सही तक नहीं पहुंच पा रही? हालांकि केंद्र सरकार ने जो निर्माण में अनुदान है वो उसे बढ़ा दिया है। इसके अलावा शौचालय निर्माण को मनरेगा से भी जोड़ा गया है। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमें समझ में आती है वो जागरूकता की है। और उसके अलावा ये भी एक समस्या है कि बहुत लोग हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं, अगर वो चाहें भी तो वो अपने शौचालय का निर्माण कर सकें। इसीलिए भारत सरकार ने जितने भी बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उसमें तो उनको सुविधा पहले भी मिलती थी। उसके अलावा जब निर्मल भारत अभियान, हमारा ये टोटल सैनिटेशन कैंपेन, पिछले वर्ष सरकार ने इसको रिवैम्प किया है, कुछ नए एलिमेंट्स इसमें जोड़े हैं, तो उसमें जो एपीएल कैटेगरी के भी एक काफ़ी बड़ा तबका इसमें शामिल कर लिया गया है, जिसमें एससी, एसटी, मार्जिनल फार्मर, हैंडीकैप्ड, विमेन हेडेड हाउस होल्ड्स, तो इन सब को भी ये अब हम आर्थिक सहायता टॉयलेट बनाने में देते हैं। और ये आर्थिक टॉयलेट आपने जैसे बताया, और मनरेगा के साथ में कन्वर्जेंस करके इंसेंटिव इतना बढ़ा दिया गया है कि वो लगभग कॉस्ट ऑफ सैनिटेशन, जो एक अच्छा टॉयलेट बनाने का जो खर्चा है उसको कवर करता है। 10,000 रुपये साधारण क्षेत्रों के लिए, और हिली और जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उसके लिए 10,500 रुपये तक का मनरेगा कन्वर्जेंस के साथ में पैसे उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल। और जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा इस विषय पे ध्यान दे रही है। इसमें मास मीडिया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नुक्कड़ नाटक, सब स्तरों पर पंचवर्षीय योजना में जो राशि उपलब्ध कराई गई 34,000 से ज़्यादा करोड़ की राशि है। राज्यों के साथ किस तरह का समन्वय, वहाँ किस तरह की समस्या, और कैसे इसे आप देख रहे हैं, मंत्रालय कैसे देख रहा है? ये मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि ये पूरा का पूरा राज्य ही जिम्मेदारी है। चूंकि ये भारत सरकार समझती है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसमें भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, तो इसलिए ये हमारी योजना है जिससे हम स्टेट्स को सहायता देते हैं और स्टेट्स
के कोऑपरेशन से ही हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो हम लगातार स्टेट्स के साथ में संपर्क बनाए रखते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश की स्थिति में जब 33% ही हमारा कवरेज है, तो हमारे किसी भी स्टेट में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो बहुत काम करने को बाकी है और हमारे लक्ष्य 2022 में पूरे देश को ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कि हम 50% ग्रामों को निर्मल करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम इनको निर्मल करने की इन्हीं, अगर हमें रिसोर्सेज की और आवश्यकता होगी तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करेगी हमारे मंत्रालय को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये अभियान हम भी उम्मीद करेंगे कि सफल हो और जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस योजना के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू।